ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब जो शनि वक्री होने जा रहे हैं 23 मई से लेके 11 अक्टूबर 2021 तक। ये मकर राशि में है और मकर राशि में ही ये वक्री होंगे। श्रवण नक्षत्र में ये आ चुके हैं और श्रवण नक्षत्र किसका है? चंद्रमा का नक्षत्र है। जहाँ तक चंद्रमा और शनि की मित्रता नहीं मानी जाती है, इन दोनों को विष योग का निर्माण करते हैं ये, तो इस तरह से थोड़ा-सा ये माइनस पॉइंट है, लेकिन और चीज़ें भी देखी जाती हैं। आपकी अगर राशि में अभी साढ़े साती या ढैया चल रहा है, तब भी आपको ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं शनि। वैसे तो शनि के नाम से सभी डरते हैं, क्योंकि शनि को क्या दिया है? दंड अधिकारी। इनको मतलब जो आपके कर्म हैं, चाहे पिछले जन्म के हों, चाहे वर्तमान में किए हुए कर्म होते हैं, उनका जो एक ज़िम्मेवारी दी है कि जो जैसा काम करे, उसको वैसा ही दंड मिलना चाहिए। ये न्यायाधीश या न्याय के कहना चाहिए द्योतक हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपके विचार और सद्मार्ग पे आप जा रहे हैं, तो फिर शनि भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। जहाँ तक इस समय जो स्थिति चल रही है, चारों तरफ जो माहौल चल रहा है, वो आपको स्वयं को अपना बचाव करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ग्रहों का प्रभाव भी आप देख के फिर आगे बढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और कुछ-कुछ परेशानियों से आपको छुटकारा भी मिल सकता है। ये समय जो है वो बहुत टफ टाइम चल रहा है, थोड़ा-सा अपने आप को बचा के और अपने कर्मों को सत्कर्म की ओर ले जाके अगर आप बढ़ते हैं, तो फिर शनि आपको पूरी तरह से आपकी मददगार भी हैं। शनि को तो वैसे कर्मफलदाता के साथ-साथ सेवक की पदवी भी मिली हुई है। अगर आप अपने से निचले लोगों के संग जो आपके संग काम करते हैं, आपके घर में काम करते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार रखेंगे, तो शनि स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हर एक पे विशेष तौर से लागू नहीं होती है। इस समय जो माहौल चल रहा है उसमें कई देश लपेट में आ रहे हैं, मतलब दुनिया के सभी देश लपेट में आ रहे हैं और जो स्थिति अभी होने वाली है 23 मई से 11 अक्टूबर तक, उसमें और ज़्यादा थोड़ी-सी महामारी का रूप बढ़ सकता है। जैसे भारत है, अमेरिका है और मुस्लिम देश हैं, इनमें काफ़ी उथल-पुथल रहने वाली है। अपने आप को अगर आप सँभाल के और बचा के चलेंगे, तो इन सब चीज़ों से आपको कुछ न कुछ समाधान मिलेगा, छुटकारा तो नहीं मिल सकता है। चूँकि चंद्रमा की राशि में ये भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए चंद्रमा इस साल के सेनापति है। आपने जो वीडियो मैंने देखा 2078 का, तो चंद्रमा की वैसे इस समय भूमिका बहुत ज़्यादा प्रमुख रहेगी शनि के लिए। ये जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वह अपने घर से पिछले वाले जो घर है, उसको भी प्रभावित करता है। जिस घर में है प्लेसमेंट है इसकी, उसका जो पिछला घर होगा, उसको भी थोड़ा-सा प्रभावित करेंगे। ऐसा महसूस होता है कि वक्री चाल में उल्टे चल रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। चाल तो वही रहती है, ये इल्यूज़न होता है थोड़ा-सा, लेकिन फिर भी ज्येष्ठ बल के कारण ये ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं ऐसे ग्रह। सूर्य और चंद्र को छोड़ के सभी ग्रह वक्री होते हैं, राहु केतु हमेशा वक्र चाल चलते हैं। तो अब जो इनकी जो वक्र अवस्था 141 दिन की लगभग होने वाली है, आपको क्या-क्या कितने-कितने फ़ायदे होंगे, प्रत्येक राशि के लिए अलग-अलग बताते हैं। सूर्य और शनि वैसे तो देखा जाए तो ये मित्र नहीं है और शनि से सूर्य की दूरी भी काफ़ी है, इसलिए शनि को ऐसा माना जाता है अंधेरे का ग्रह है, अवसाद का ग्रह है, दुखों का कारण हो सकते हैं। अगर नेटल चार्ट में स्थिति इनकी अच्छी नहीं है, तो आपको काफ़ी परेशान भी कर सकते हैं। प्रत्येक राशि में ये 2.5 वर्ष भ्रमण करते हैं और पूरे जीवन में कुल मिला के देखें तो आपके जीवन को 30 वर्ष तक प्रभावित कर सकते हैं। कभी साढ़े साती के रूप में तो कभी ढैया के रूप में। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कर्म अच्छे हैं और आपके विचार अच्छे हैं, तो शनि आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। कर्म फलदाता होने का मतलब ही यही है कि अपने कर्म अच्छे रखो। आपने जो पूर्व जन्म में किया है, वो तो आपको याद नहीं रहता है, लेकिन इस जन्म में तो आप अपने कार्य अच्छे करेंगे, किसी को सताएँगे नहीं, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे। जहाँ तक है एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि मेष राशि में ये नीच रहते हैं और तुला राशि, जो कि एक बैलेंस राशि है। आपने देखा होगा तुला राशि का जो सिंबल है वो एक तराजू है। मतलब आपके कर्म का लेखा-जोखा रखने वाली होते हैं ये, और तराजू भी को अगर रिलेट करके देखें, तो तुला राशि में ये उच्च रहते हैं। मतलब तुला राशि इनके लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल राशि मानी जाती है। इस समय
अगर आपकी महादशा, अंतर्दशा भी शनि की चल रही है, साढ़े 7 या ढैया क में की उसमें भी है प्रभाव में आप, तब आपको ये जो मैं बताने वाली हूँ, वृषभ राशि के लिए तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिनकी चल रही है, जैसे मिथुन राशि और तुला राशि पे ढैया चल रही है, बाकी धनु, मकर और कुंभ राशि पे साढ़े 7 ही चल रही है। उनके लिए आपने अष्टक वर्ग में देखना होंगे, अष्टक वर्ग में मकर राशि में कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 से ज़्यादा हैं, तो फिर आपको भी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जिसके राशि में शश नामक जो पंचमहापुरुष का निर्माण कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। तो उसमें मतलब और अगर जहाँ तक है व्यापार से संबंध अगर रखते हैं और ऐसा व्यापार जो शनि से रिलेटेड है, तब भी आपको बहुत फ़ायदा कराने वाले हैं, अगर शश नामक पंचमहापुरुष का निर्माण आपकी नेटल चार्ट में होगा। और जहाँ तक कालपुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए, तो इनको 2 घर मिले हुए हैं, एक 10वाँ घर और एक इनका 11वाँ घर, क्योंकि मकर राशि और कुंभ राशि 2 इनकी राशियाँ हैं। और चंद्रमा की राशि में आ रहा है, तो चंद्रमा का भी देखना होगा। तो जहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा और जहाँ पर 4 नंबर लिखा होगा, वो आपको देखना चाहिए आपकी नेटा चार्ट में। अगर आपकी वृषभ राशि है, तो फिर चंद्रमा आपका कहाँ होगा? अम, मतलब जो चंद्रमा की स्थिति अगर अगर वृषभ राशि है, तो 2 नंबर जहाँ लिखा होगा, वहाँ होगी। इसके स्वामी राशि शुक्र हैं और शुक्र और शनि दोनों परम मित्र हैं। शुक्र वैसे तो दैत्यों के गुरु हैं और शनि उनका सम्मान करते हैं। इसलिए वृष राशि वालों के लिए ये राजयोग का निर्माण कर रहा है। एक यही राशि ऐसी है जिसके लिए हर एक स्थिति में ये शुभ फल देने को तैयार रहते हैं। मतलब इन पे भी सबसे ज़्यादा मेहरबान होते हैं। और जहाँ तक है जॉब वाली बात है, तो शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं, अगर जॉब में कोई परिवर्तन करना हो या जॉब की प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो शनि की स्थिति देख के फिर अनुमान लगाना चाहिए। आपकी स्थिति क्या है शनि आपके नेटल चार्ट में? अगर शनि अच्छे हैं, तो आपको जीवन भर धनी भी बनाएँगे और जॉब में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आने देंगे। ये तो मतलब छोटी-सी एक मैंने बताया है कि अगर कोई भी शुभ ग्रह वक्री होता है, तो उसकी शुभता में बढ़ोतरी हो जाती है, और कोई भी अशुभ ग्रह अगर वक्री होता है, तो उसकी अशुभता थोड़ी-सी बढ़ जाती है। लेकिन शनि के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर ये 3, 6, 11 भाव में आते हैं गोचर में या आपके नेटल चार्ट में भी, तो ये फिर ऐसी स्थिति में ये भाव इनके कारक हैं, फिर आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। इनके कारक भाव है, इसलिए अच्छे फल देंगे। जिस घर में ये बैठते हैं, उस घर के भाव में वृद्धि कर देते हैं। लेकिन शनि की जो 3 दृष्टियाँ हैं, एक चौथी, 7वीं और 10वीं, वो तो उनमें से तो देखना होगा कि कहाँ-कहाँ पड़ रही हैं। वो दृष्टियाँ अच्छी नहीं मानी जाती हैं। लेकिन इस समय एक बहुत अच्छी बात है सभी राशि वालों के लिए, इनकी जो दृष्टियाँ हैं, वो एक दृष्टि आपके गुरु की राशि पे पड़ेगी सभी राशियों के लिए। एक चंद्रमा पे पड़ेगी और एक तुला राशि पे, शुक्र की राशि है। इसलिए चंद्रमा की राशि को छोड़ के बाकी 2 राशियों की अगर आपके नेटल चार्ट में स्थिति अच्छी है, बृहस्पति भी अच्छे हैं, शुक्र भी अच्छे हैं, तो पूरा लाभ मिलने वाला है। अब आ जाते हैं वृषभ राशि पे। वृषभ राशि किसकी राशि है? जैसे मैंने बताया, ये शुक्र की राशि है, तो आपके स्वामी राशि की भी स्थिति पूरे साल आपको सपोर्ट करने वाली है। मतलब 2021 से मिला के देखें और ये जो वक्र इस अवस्था देखें, उसका भी प्रभाव होगा प्रत्येक राशि वालों पे। तो वृषभ राशि इसके जो स्वामी राशि शुक्र हैं और आप शनि आपके कहाँ हैं? इस समय जब आ चुके हैं आपके भाग्य स्थान में, मतलब जो आपका 9th भाव है। इधर आपके कहाँ के 10th भाव की लॉर्डशिप है, और जब ये वक्र अवस्था में होंगे, तो अपने से पिछले भाव के भी फल देंगे। मतलब आपको इस तरह से 3 भावों का फल प्राप्त होगा। आपके 6 और आपका 8th भाव, आपका 9th भाव और आपका 10th भाव, 3 भाव को ही प्रभावित करने वाले हैं। और जहाँ तक चंद्रमा वाली बात है, तो चंद्रमा और शुक्र में ज़्यादा मतलब मित्रता नहीं है, इसलिए वहाँ थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, जहाँ चंद्रमा की राशि दिखाई दे रही है। इस समय राहु भी आपकी राशि में है, इसका जो वीडियो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और जो गुरु हैं, वो आपके 10वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए 10वें घर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। का 10वाँ घर किसका है? आपका कार्य क्षेत्र का है।
कार्यक्षेत्र जहाँ आप काम करते हैं और भाग्यस्थान में ये वक्री हो रहे हैं, तो जो काम अभी धीमे रफ्तार से हो रहे थे, अब उसमें तेज़ी आ जाएगी। वक्र अवस्था का मतलब यही होता है कि चेष्टा बल बढ़ जाता है और जो शनि को तो वैसे स्लो प्लैनेट के हिसाब से जानते हैं, जो भी प्रभाव छोड़ते हैं, बहुत धीमी-धीमी रफ्तार में देते हैं। तो अब उन जो भी काम अटके हुए थे, वो तेज़ी उनमें आना शुरू हो जाएगी। ये आपको करियर से जुड़ी हुई सभी जो परेशानी थी, उसमें सफलता दिलाने वाले हैं। भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपका एक तरह से देखा जाए तो धर्म और कर्म दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। आपका पिता से भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन की संभावना इस समय बनी हुई अगर आप कोशिश करते हैं और इच्छुक हैं तो आपको मनपसंद जगह आपको मतलब जो चेंज है वो आपके हिसाब से हो सकता है। व्यापार में भी वृद्धि के आसार हैं। इससे क्या होगा आपकी आर्थिक स्थिति मतलब आपका जो फाइनेंशियल लेवल है उसमें निश्चित रूप से स्टेटस उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। आमदनी के नए-नए स्रोत भी आपको प्राप्त होंगे। मतलब ये 10th भाव से रिलेटेड देखें तो ये सब चीज़ों में आपको कुछ न कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी और अगर आप जॉबलेस थे तो इस समय आप कोशिश करेंगे तो जॉब की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। आपके लिए ये समय अच्छा है। अगर कुंडली में भी मान लीजिए शुक्र और ये शनि दोनों ही वक्री हैं, तो फिर समझ लीजिए 100% जो कह रहे हैं उनका प्रभाव 100% होने वाला है। बस थोड़ा-सा आपको ध्यान कहाँ रखना होगा आपके अष्टम भाव की जो मतलब इसके जो रिज़ल्ट हैं, वो उतने अच्छे नहीं होंगे, तो चोट-चपेट दुर्घटना का शिकार आप हो सकते हैं। विशेष तौर से उन लोगों के लिए है जो फ़ास्ट ड्राइविंग करते हैं, वहाँ थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं, उनके हिसाब से आप देखते हैं। एक दृष्टि जो आपकी कहाँ पड़ेगी 11th भाव पे, जो कि आमदनी के नए-नए स्रोत प्राप्त होंगे। आपकी बहुत सी मनोकामनाएँ पूर्ण होने वाली हैं, चाहे वह आपके व्यक्तिगत हों, चाहे आपके परिवार से जुड़ी हुई हों। अगर आप अनमैरिड थे, तो विवाह भी संपन्न हो सकता है। 3rd भाव से आमदनी की ज़्यादा देखी जाती है कि आमदनी के स्रोत बढ़ने वाले हैं। एक दृष्टि आपके 3rd भाव पे पड़ेगी, जो कि छोटी-छोटी दूरी की यात्राओं का है और आपकी मेहनत का फल है। तो एक और जो एक इनकी जो 10वीं दृष्टि है, वो आपके कहाँ पड़ने वाली है, 6th भाव पे, वहाँ पर तुला राशि है, जो कि इनकी उच्च दृष्टि कहलाती है। तो इसके कारण आपकी मेहनत जो आप तक कर रहे थे, उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, वो प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी होगी, वो आपके लिए लाभप्रद होने होने वाली है। मित्रों का और छोटे भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आपकी वजह से अगर ऐसी स्थिति बन रही है, छोटे भाई-बहनों का कुछ लाभ होने वाला था, उनकी अगर तरक्की रुकी हुई थी या उनको धन लाभ नहीं हो पा रहा था, तो आपके इस स्थिति के कारण उनको भी फ़ायदा हो सकता है। अगर आप किसी पुराने रोग से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो अब रोग से भी आपको मुक्ति हो सकती है क्योंकि इनकी जो एक दृष्टि जो उच्च दृष्टि है, 6 भाव पे पड़ रही है। प्रत्येक दृष्टि वैसे तो इनकी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन जहाँ तक उच्च दृष्टि है, वो अच्छी होने वाली है। तुला राशि पे जब भी कोई शनि की दृष्टि पड़ती है, तुला राशि वहाँ होती है, तो वो पूरी तरह से आपको लाभ पहुँचाने वाली है। शत्रुओं को आप पराजित करेंगे और कार्यक्षेत्र में अगर आप मेडिकल से जुड़े हुए हैं, तब समझ लीजिए फिर आपको पूरी तरह से ये आपको सहयोग करने वाले हैं। आपके शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे। इस समय कोर्ट केस वगैरह से भी अगर आप परेशान थे, तो आपके पक्ष में ही निर्णय होने वाला है। ये छोटे भाई-बहनों के लिए आप क्या करना चाहिए, उनसे व्यवहार अपना कहना मधुर रहना चाहिए। सहयोग उनसे निश्चित रूप से मिलेगा लेकिन किसी भी तरह से ना तो अपने पिता से, ना अपने छोटे भाई-बहन से बिल्कुल भी बात-विवाद ना करें। नहीं तो अन्यथा आपको आपके जो सहयोग मिल रहा था, उसमें कमी दिखाई दे रही है। राहु-केतु के कारण आपका वैवाहिक संबंध ज़रूर उसमें थोड़ी-सी अनबन हो सकती है और सामंजस्य बनाना एक्स्ट्रा वो तो अभी सितंबर तक रहने वाले हैं, इसलिए जो उसका वीडियो मैंने बताया है, इसमें मैं उसका अलग से नहीं बताऊँगी। तो अगर पहले से कुछ परेशानी आ रही थी, मान लीजिए आप कहीं कोर्ट में फँसे हुए थे, वैवाहिक संबंध खराब थे, कोर्ट केस में फँस गए थे, तो इस समय उसका डिसीज़न होगा और आपको जैसा आप चाह रहे थे, उस तरह का उसका आपके फ़ेवर में होगा।
अगर आप सेपरेशन चाह रहे थे तो सेपरेशन होगा और अगर आप जुड़ना चाह रहे थे उस रिश्ते में, तो आप जुड़ भी सकते हैं। मतलब विवेकपूर्ण निर्णय से आपको क्या होगा, आपके भविष्य का निर्माण होने वाला है। इस समय आपको आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। आपके सहकर्मी आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले हैं और रोग ऋण से छुटकारा के साथ-साथ आपको क्या होगा कि जो अध्यात्म में रुचि अगर रख रहे थे, क्योंकि अष्टम भाव अध्यात्म का भी है, विदेश का भी है, तो विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, अध्यात्म में रुचि अगर आपकी थी है, तो इस समय उसमें वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। अगर इस समय आपको घर से दूर जाने का मौका मिले तो निश्चित रूप से आप उसको मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो आपके भविष्य निर्माण में आपको सपोर्ट करने वाला है। मतलब जॉब से रिलेटेड हर एक समस्या का समाधान होगा और इसके अलावा रोग से मुक्ति होगी और दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे। शॉर्ट में अगर देखा जाए तो ये समय जो है वो पूरी तरह से राजयोग कारक है आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए ये समय जो बहुत ही अच्छा है। अगर वक्री आपके नेटल चार्ट में शनि है, तो फिर तो पूरा 100% आपके पक्ष में सब कुछ होने वाला है। 11 अक्टूबर का समय जो है वो उसका पूरा लाभ आपको ले सकते हैं और अगर व्यापार में भी विस्तार करना चाह रहे थे और शनि से संबंधित कोई व्यापार कर रहे थे, जैसे चमड़े का है या लोहे का है या पेट्रोलियम का है, इस तरह से आप अगर करना चाह रहे थे ये सब काम तो इस समय आप उसमें कुछ न कुछ आपकी तरक्की होगी और उससे आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उसमें वृद्धि होगी। मतलब कुल मिला के एक बहुत ही अच्छा समय है। इससे अच्छा समय फिर शायद आपको कभी नहीं मिलेगा और फिर भी अगर कोई दिक्कत है, आपकी महादशा, अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, ये बात निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए। अगर डेटा चार्ट में महादशा, अंतर्दशा शुभ ग्रह की चल रही है, तो समझ लीजिए आपका पूरा जैसा मैं बता रही हूँ, उसका पूरा फ़ायदा होने वाला है। अगर आपके आकारक ग्रह की दशा, अंतर्दशा चल रही है, थोड़ा आपको कम फ़ायदा होगा ज़रूर क्योंकि वृषभ राशि पे इस समय विशेष मेहरबान है। अगर आपने विचार अपने सात्विक रखें, कर्म भी अच्छे रखें, किसी को सताएँ नहीं, तो शनि आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले हैं। ये 11 अक्टूबर का समय है, उसके बाद का भी क्योंकि भाग्य स्थान में है, बस थोड़ा-सा क्या है शनि का काम ही है थोड़ा-सा डिले करना। डिले के साथ होगा, काम तो निश्चित होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, काम तो होगा ही और आपको फिर भी अगर कोई समस्या है तो आपको शनि का दान करना चाहिए और चंद्रमा की को भी खुश करने के लिए आप जैसे सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, दूध का या आपके स्वामी राशि शुक्र हैं, उनको प्रबल कर सकते हैं। नीडी लोगों को आप जाके कुछ भी ऐसी चीज़ें बाँट सकते हैं जो उनके काम की हों। और दान भी उनको करना चाहिए जो कि उसके मतलब अधिकारी हों, सबको दान नहीं करना चाहिए, जो आपके दान को कहीं इधर-उधर उसको मिसयूज़ कर दें, ऐसे लोगों को कभी भी दान नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो किसी को कैश ना दें, स्वयं अपने हाथ से जो भी कुछ खरीद के देना चाहते हैं, दें। और इस समय जो महामारी चल रही है, उसके लिए देखते हुए बहुत से नीडी लोग हैं, विशेष तौर से भारतवर्ष में तो इसकी बहुत ज़रूरत है। अपने-अपने क्षमता के हिसाब से, अपनी-अपनी पॉकेट के हिसाब से अगर हो सके तो दान करिए। अपने किसी और को मत करिए, अपने भाई-बहनों को करिए, अपने आस-पास जो दिख रहे हैं, उनको दान कर सकते हैं। तो इस समय क्या होगा कि शनि काफ़ी आप पे मेहरबान है और ज़्यादा आपको फ़ायदा करने वाले हैं और शिव की आराधना भी कर सकते हैं। और मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ी-सी अपनी तरफ से सलाह देने चाह रही हूँ कि इस समय जो स्थिति कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, उससे बचने के लिए आपको थोड़ा-सा अपने खाने-पीने के और अपनी जो दिनचर्या है, उसमें थोड़ा-सा बदलाव करना चाहिए। एक तो योगा अभ्यास करना चाहिए और दूसरा खाने में विटामिन सी की चीज़ें लेना चाहिए। विटामिन सी से रिलेटेड मतलब ऑरेंज ले सकते हैं आप। हल्का-फुल्का जो भी जिसमें विटामिन सी आप देख लीजिए तो गूगल पे मिल जाएगा हर चीज़ और ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्च का भी थोड़ा-बहुत सेवन कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों का जैसे आँवला खा सकते हैं। इन चीज़ों से क्या होगा आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें क्या होगा वृद्धि होगी। फिर आपको दवाइयों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। अगर हो भी गया है आपको इन्फेक्शन तो वो जल्दी क्योर हो जाएगा। तो शिव की आराधना सर्वोपरि है और शुक्र को अगर आप वृषभ राशि वाले हैं, तो शुक्र को भी प्रबल कर सकते हैं। स्त्री जाति का सम्मान कर सकते हैं, दुर्गा जी की भी उपासना कर सकते हैं। मतलब वृषभ राशि जो है वो एक ऐसी भाग्यशाली राशि है कि उसपे शनि जैसे
क्रूर भी उन पे मेहरबान रहते हैं और इस समय आप उनकी जो मेहरबानी है, आपको कुछ न कुछ सौगात देके जाने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।